अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 की और बढ़ते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in 4:3। बैलेंस शीट दिया हुआ है। A's कैपिटल, B's कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। चलिए ठीक है। On 1/4/23, they admit C as a partner for 1/5 share of profit subject to the following adjustments. C is to contribute rupees 25,000 as capital. Land and building is to be increased to rupees 35,000. Machinery is to be depreciated by 10% and furniture by rupees 700. Stock is to be appreciated by rupees 1,500. मतलब ये सारे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं। अब एक छोटा सा गुडविल का भी एडजस्टमेंट है। क्या है? Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years. Profit for the last 3 years were 15,000, 18,000 and rupees 21,000. A provision of 5% is to be made for bad debts and another of rupees 1,500 for outstanding expenses. A trade creditors for rupees 900 is not traceable for a number of years and the amount is to be written back. अब थोड़ा आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। No goodwill account is to be opened and the new values of assets and liabilities are not to be taken in the books। मतलब क्या? गुडविल अकाउंट आपको ओपन करने को मना कर रहा है, ठीक है। और क्या करना है? एसेट और लायबिलिटीज का जो न्यू वैल्यूज है आपको उसको भी कंसीडर करने को मना कर रहा है। तो फिर ये रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट क्यों दिया गया, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। एनी एडजस्टमेंट्स कंसीडर्ड नेसेसरी आर टू बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। वो उसका नाम होता है एक्चुअली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे और इसका इंपैक्ट आपको कहीं पे भी नहीं देना, सिर्फ कैपिटल में जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू रुपीज 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 27,500। तो यहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 8,000। चलिए एक आइटम हो गया। उसके बाद मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10% टू मशीनरी। मशीनरी है कितने का? 18,000 मतलब 1,800। चलिए ये भी हो गया। फर्नीचर बाय रुपीज 700 टू फर्नीचर। और क्या है? स्टॉक इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय रुपीज 1,500 बाय स्टॉक 1,500। ठीक है। गुडविल बाद में देखते हैं। Provision of 5% is to be made for bad and bad debts। तो 2 provision for bad and doubtful debt। 5% बोला गया है तो डेटर्स है यहाँ पे 15,000 का। 5% मतलब 750 रुपया। अच्छी बात है। और क्या है? 1,500 for outstanding expenses मतलब 2 provision for outstanding expenses 1,500। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या है? A trade creditor for rupees 900 is not traceable for a number of years and the amount is to be written back। मतलब क्रेडिटर्स को पैसा देना नहीं है, तो बाय क्रेडिटर्स 900 लिख लेते हैं। अब गुडविल के बारे में जान लेते हैं। गुडविल का एक बार वैल्यू कर लेते हैं। गुडविल में बताया गया गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का प्रॉफिट क्या क्या है? 15,000, 18,000 और 21,000। डिवाइड बाय 3 एवरेज हो गया और 2 years परचेज है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। 36,000 का गुडविल का वैल्यू हो गया। गुडविल बैलेंस शीट में है नहीं तो आपको यहां पे बाय
गुडविल लिखना है 36,000। ठीक है, तो गुडविल एक बार यहां से इरेज कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में कितना प्रॉफिट या लॉस आता है देख लेते हैं। फोर 41650 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, इनको ओल्ड रेशियो में बांट देना है 4:3 में। तो 41650 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, 23,800 और 3 17,850। ये तो हो गया, ये रिवैल्यूएशन नॉर्मल हो गया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मतलब हम लोगों को बताया गया था कि आपको गुडविल का और ये एसेट्स का किसी एसेट लायबिलिटी किसी का भी इफेक्ट देना नहीं है बुक्स में, न्यू वैल्यूज को लेना नहीं है। मतलब ये चेंजेस को आपको इग्नोर करना है। कैसे करेंगे? चेंजेस को रिवर्स करना चालू कीजिए। मतलब बाय लैंड एंड बिल्डिंग है, आप क्या करना, टू लैंड एंड बिल्डिंग कर दो 8,000, टू स्टॉक 1,500, टू creditors 900, टू goodwill 36,000, buy machinery 1,800, buy furniture 700, buy PVDD 750, buy provision for outstanding expenses 1,500। इसका टोटल वही आने वाला है 46,400। यहां पे भी वही आने वाला है 46,400। डिफरेंस 41650 आने वाला है। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस एक छोटा सा चेंज यहां पे होने वाला है, वो होगा यहां पे ए, बी और सी तीनों में बटेगा। तो उसके लिए हम लोग को न्यू रेशियो एक बार निकालना पड़ेगा। 4:3 था और सी आ रहा है 1/5 के लिए, तो एक बार यहां पे न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और बी का 4/7 था, 3/7 था और सी आ रहा 1/5 के लिए, तो बचा 4/5, तो 4/7 इंटू 4/5, 3/7 इंटू 4/5, 16/35, 12/35 और 7/7 मतलब 7/35। तो यहां पे 16:12:7 में बांटेंगे। तो 41650 डिवाइड बाय 35 इंटू 16 19040, 12 14280,
और 78330। ठीक है, तो ये चेंजेस यहाँ पे ए और बी में और यहाँ पे ए बी सी में, यही मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में चेंज आता है। तो इसका इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग कैसे देंगे, ऊपर में हम यहाँ पे अलग से शो कर देते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, कैसे आता है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ए बी और सी लिखेंगे। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, एक बार लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड 23,800 और बी में देंगे 17,850 और एक बार लिखेंगे रिटर्न ऑफ। तो इसमें 19040 माइनस करेंगे, 14280 माइनस करेंगे, 8330 माइनस करेंगे। पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसका एंट्री होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए में 4760, बी में 3570 और सी में 8330। ठीक है, अब आएंगे पार्टनर्स कैपिटल। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी। बाई बैलेंस बीडी, ए का कैपिटल है 42,000 और बी का है 30,000। यहां पे सीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे टू एज कैपिटल। सी डेबिट हो रहा है तो सी में डालेंगे 4760, टू बीज कैपिटल, सी में डालेंगे 3570। तो एक ऑपोजिट इफेक्ट यहां पे भी देना है, तो बाय सीज कैपिटल, ए में 4760 और बी में 3570। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जितना भी एडजस्टमेंट्स हुआ, किसी का भी इफेक्ट हम लोग लेंगे नहीं। और सी कंट्रीब्यूट किया 25,000 का कैपिटल, उसको सिर्फ लेना है, तो बाय बैंक सी का 25,000 कैपिटल ले लेना है। इसके बाद टोटल करेंगे,
टू बैलेंस सीडी। ए का कैपिटल 46760, बी का कैपिटल 33,570 और सी का कैपिटल हो रहा है 6670। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ए 46760, बी 33570 और सी है 16670। बैलेंस शीट। A's capital 46760, B's capital 33570 और C's कैपिटल 16670। और क्या है बैलेंस शीट पे? संधि क्रेडिटर्स। मजे की बात यह है कोई भी रिवैल्यूएशन इफेक्ट यहाँ पे होने वाला नहीं है। क्रेडिटर्स 18,000। चलिए ये हो गया। एसेट पे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 27,000 ही रहेगा। उसके बाद है मशीनरी 18,000, वही रहेगा। उसके बाद फर्नीचर 4,000, स्टॉक 22,000, डेटर्स 15,000, और फाइनली बैंक 4,000 था और उसने कैपिटल लाया था 25,000 का, मतलब 29,000 का बैंक हो गया। देख लेते हैं। एक 1,15,000, $1,15,000। दैट्स ऑल।